एक बार की बात है, एक जादुई घाटी थी जहां परियों का राज्य बसता था। इस राज्य की खूबसूरती का केंद्र राज तख्त था, एक ऐसा जादुई सिंहासन जो हर परी को शक्ति, बुद्धि और उनकी दुनिया को उजाला देता था। यह तख्त सदियों से रोशनी की परियों के अधिकार में था, जो अपने न्याय और प्रेम के लिए प्रसिद्ध थीं। लेकिन यह शांति हमेशा बनी नहीं रह सकी। एक दिन अंधकार देवी, जो अंधेरे की परियों की रानी थी, ने इस तख्त पर कब्जा करने का इरादा किया। वह चाहती थी कि राज तख्त पर बैठकर अपने अंधकार को पूरी दुनिया में फैला दे। अंधकार देवी ने अपनी सेना तैयार की और एक भयानक युद्ध का ऐलान कर दिया। रोशनी की परियों की रानी नूरी परी थी। वह प्रेम, आशा और साहस की प्रतीक थी। उसने अपनी सभी साथी परियों को इकट्ठा किया और कहा, यह तख्त सिर्फ हमारे राज्य का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की शांति का केंद्र है। हमें इसकी रक्षा के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। नूरी परी के साथ गुल परी, जो फूलों की जादूगर थी, चांदनी परी, जो चांद की किरणों से उजाला फैलाती थी, और जल परी, जो पानी पर नियंत्रण रखती थी, खड़ी हो गईं। दूसरी तरफ अंधकार देवी ने अपने अंधेरे के सैनिकों, धुएं के जिन्हों और जहरीली बेलों को मैदान में उतारा। युद्ध का दिन आया और जादुई घाटी गूंज उठी। अंधकार देवी ने आकाश को धुंधला कर दिया, लेकिन चांदनी परी ने अपनी रोशनी से उस अंधेरे को चीर दिया। अंधकार के सैनिकों ने जहरीली बेलों से परियों पर हमला किया, मगर गुल परी ने अपनी खुशबूदार फूलों की वर्षा से उन्हें बेबस कर दिया। जल परी ने अपनी जादुई पानी की लहरों से अंधकार देवी के चिन्हों को बहा दिया। नूरी परी ने अपने साहस से अंधकार देवी का सामना किया। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ, लेकिन अंत में नूरी परी ने अपनी बुद्धिमानी और रोशनी की शक्ति से अंधकार देवी को हरा दिया। अंधकार देवी को कैद कर एक दूरस्थ जगह भेज दिया गया, जहां से वह कभी वापस न आ सके। राज तख्त फिर से अपनी जगह पर सुरक्षित हो गया और परियों के राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। यह कहानी हमेशा याद रखी गई कि रोशनी और अच्छाई कभी हार नहीं सकती, चाहे अंधकार कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो।